Hello everyone, Assalamu alaikum. We are back with another brief session related to aptitude test. I hope you all watched our last video and are familiar with the purpose of this session. Without wasting any time, let's move on today's quiz questions and their solutions. We have to identify the next number in the sequence. To solve such questions, we first need to observe the nature of the sequence involved. The options available to us are 22, 40, 38 and 23. टू सॉल्व दिस सीक्वेंस वी हैव टू थिंक लाइक कि इनके अंदर रिलेशन किस तरह का है. हमें ये स्टेटमेंट को पहले रीड करना पड़ेगा. अब क्या है 10, 5, 13, 10, 16, 20. अब हम पहले इन फिगर्स पे रहते हैं कि इनके अंदर कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं. अब अगर जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने क्विज अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया वो इसी वीडियो को अभी तक स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और हर क्वेश्चन से पहले सोल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले उसको खुद वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लें और बाद में सोल्यूशन की तरफ चलें. तो इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना था, वो ऐसे करना है कि जो 10 और 13 के अंदर का डिफरेंस है वो 3 है. मतलब 10 में 3 ऐड किया तो 13 आया, फिर 13 में 3 ऐड किया फिर 16 आया. मतलब एक 10 और 13 के अंदर 5 है, 5 को इग्नोर किया हमने, 10 को इग्नोर किया, 20 को इग्नोर किया. अब 10 के अंदर 3 ऐड किया 13, 13 के अंदर 3 ऐड किया 16, 16 के अंदर 3 ऐड किया 19. सेम गोज विद अब हम आएंगे 5 के अंदर. ठीक है, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 10 ऐड किया 20. अब 20 में 20 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40. तो पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्विज का उसका अप्रोप्रिएट आंसर है 40. The next question we have to identify the correct assumption. The statement is if you trouble me I will slap you. A mother warns her child. The appropriate assumption used in this statement is very simple and the answer is only one. First assumption is correct. That is the mother warns her child with the assumption that the child may stop troubling her. काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस बात में कन्फ्यूजन भी है कि ऑल चिल्ड्रंस आर बेसिकली नॉटी. ठीक है, तो ये कोई एक अप्रोप्रिएट असम्पशन नहीं है ऊपर वाली स्टेटमेंट से रिलेट करके. कोई बच्चे शरीफ भी होते हैं, हर बच्चा नॉटी नहीं होता. तो इस वजह से ये बिल्कुल गलत असम्पशन है. ये बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ असम्पशन रिलेट नहीं कर सकती. The next question we have to identify the odd one among the all available information, that is 1, 4, 9, 16, 23, 25, 20 36. सॉरी 36. ओके, अब इसको सोचने के दो तरह से मेथड है. अगर आप देखोगे ना 1 में 3 ऐड करो तो 4 आता है, फिर 4 में 5 ऐड करो 9 आता है, 9 में आप 7 ऐड करो 16 आता है, 16 में आप ऐड करो 9 को तो वो 25 आता है, फिर 25 में आप 11 को ऐड करो तो 36 आता है. अब एक ये भी है, इसमें 23 बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है. लेकिन इसी को सॉल्व करने का एक और दूसरा थॉट भी है, वो ये है कि 23 के अलावा बाकी सबका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है. तो 23 जो है वो सबसे ऑड है. ये दोनों थॉट थे जिनसे सेम आंसर आ रहा है तो मैंने दोनों शेयर कर दिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो द सिनेरियो इज 25 पर्सन हैं एक रूम के अंदर, उसमें से जो 15 हैं वो हॉकी खेलते हैं, जो 17 हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और जो 10 है वो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं. सबसे पहले इसी इन्फॉर्मेशन से हम एक डाटा निकाल लेते हैं कि जो 10 है वो तो दोनों खेलते हैं, उसके अलावा 7 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं. टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10 + 7 + 5 22 हो गए. ठीक है, टोटल रूम में कितने? 25%. अब रिक्वायरमेंट पे चलते हैं. रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहे हैं? देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल इज. अब हमने ये बताना है कौन से ऐसे लोग हैं उस रूम के अंदर जो ना फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं. तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 22 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं 25 में से, और बाकी कितने रह गए? 3. तो ऑप्शन है डेल्टा बिल्कुल करेक्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज 3. The next question we have is very basic question. The question is marathon is to race as hibernation is to. The option given are winter, beer, dream, sleep. The appropriate answer is sleep. अब हमें पता है कि मैराथन एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस को ही कहते हैं और हाइबरनेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इनएक्टिव सी सिचुएशन है ना, उसे हाइबरनेशन कहते हैं. और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड inactive situation sleeping की situation होती है. ओके, so in the next question we have to find the total figure by summing all the codes inside the word logic. अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि एक पेज लेंगे, उसके ऊपर जो कोड का पैटर्न है, क्या पैटर्न है, a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 एंड सो ऑन, इसी तरह z तक. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ABC लिख लेंगे, फिर 1 2 लिख लेंगे, फिर जो कोड L का बनेगा उसको उसके अकॉर्डिंग, O का बनेगा उसको उसके अकॉर्डिंग, इन सबको कोड को सम करेंगे और जो टोटल अमाउंट आएगी वो हमारा आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बीटा.
So in the next question, we have to identify whether this statement is cause and effect or a cause and effect. Upon reading the statement, it is clear that both are independent and both are effects of independent cause. अब मैं आप लोगों को जस्टिफाई कर देता हूँ स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट वन के अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। अब इस स्टेटमेंट को हम पढ़े ना तो क्लियर हो जाता है कि ये उसने एंड रिजल्ट बताया हुआ है हमें। अगर वो कहता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से प्राइस अनचेंज है, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती वो कॉज होती और जो प्राइस अनचेंज है ये हमारे पास अफेक्ट होता। लेकिन ऐसी कोई बात स्टेटमेंट के अंदर नहीं कही गई थी, इसमें सिर्फ एंड रिजल्ट बता दिया गया था। तो ये लाइन क्लियरली शो कर रही थी कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये अफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉज का। ओके, अब स्टेटमेंट टू पे चलते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है? द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब इसमें भी उसने हमें क्लियरली एंड रिजल्ट बता दिया, कोई उसने हमें कॉज नहीं बताई। अगर वो ये कहता कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की वजह से जो फ्यूल क्रूड जो प्राइस है क्रूड ऑयल की वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रही है लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, ठीक है, तो वो कॉज होती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई, सिर्फ एंड रिजल्ट बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाती थी कि ये स्टेटमेंट भी अफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉज का। तो इस एमसीक्यू का अप्रोप्रिएट आंसर जो था वो डेल्टा ऑप्शन था। बोथ स्टेटमेंट are the effect of independent causes. So in the next question we have to determine the next term. The given terms are AD, CG, FK, JP. The given options we have is OV, OW, PV and PW. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा सारी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हमने एक सीक्वेंस में लिख लेना है पहले पेज के ऊपर, उसके बाद हमने इनके अंदर का रिलेशन देखना है। अब जब हम ABC को लिख लेंगे ना एक पेज पे तो हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व कर लेंगे ए और डी के अंदर जो डिफरेंस है ना, जो गैप है वो 2 अल्फाबेट्स का है। सी और जी के अंदर जो गैप है वो 3 अल्फाबेट्स का है। एफ और के अंदर जो गैप है वो 4 अल्फाबेट्स का है। जे और पी के अंदर जो गैप है वो 5 अल्फाबेट्स का है। अब हमें डिसाइड करना है कि नेक्स्ट जो हमारा गिवन ऑप्शन है उसका पहला अप्रोप्रिएट अल्फाबेट कौन सा होगा। वो अगर हम देखें ए और डी, इसके अंदर 2 गैप का डिफरेंस तो है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म यूज हो रही है उसका पहला अल्फाबेट कौन सा है? सी, मतलब डी से पहले वाला। इसी तरह एफ और के, तो के से पहले वाला कौन सा अल्फाबेट है? जे। इसी तरह जे और पी से पहले वाला अल्फाबेट कौन सा होगा? ओ। अब ओ के बाद 6 अल्फाबेट्स का गैप आएगा, उसके बाद जो हमारे पास अल्फाबेट आएगा वो हमारा आ जाएगा, वो कौन सा आएगा? वी। अब ओ और वी, अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ए। तो जो ओ और वी है वो हमारी नेक्स्ट टर्म है। ओके, the next question is like a general knowledge question. In this question we have to answer that which of the following river is the longest river in the world. The correct answer is Nile. The next question is also like a general knowledge question. In this question we have to answer that which planet is known as red planet. The answer of this question is Mars. Next question is very basic. The question is play is to actor as concert is to musician. Simple question. In the next question we have to identify which statement is true by obtaining information from the above statement. The statement are all cats have long tails and animals that have long tails are not black. Okay, the options available to us are all cats are not black, black lions don't have long tails, animals that are black don't have long tails. The fourth option is all of the other options are correct. To solve this question we have to move step by step. सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए पे जाते हैं। वो क्या कह रहा है उसके अंदर? ऑल कैट्स आर नॉट ब्लैक। ओके, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है ऑल कैट्स हैव लॉन्ग टेल्स एंड एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग टेल्स आर नॉट ब्लैक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। उसमें वो क्या कह रहा है? ब्लैक लाइन्स डोंट हैव लॉन्ग टेल्स। अच्छा, अब इधर वो क्या कह रहा है? एनिमल्स जिनकी लॉन्ग टेल होती है वो ब्लैक नहीं होते। अब ऑप्शन के अंदर वो क्या कह रहा है? जो ब्लैक लाइंस हैं उनकी लॉन्ग टेल नहीं है, ठीक है, मतलब वो ब्लैक हो सकते हैं। जिनकी लॉन्ग टेल नहीं है वो ब्लैक हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और फोर्थ ऑप्शन फिर से वही है कि जितने भी एनिमल्स हैं जो ब्लैक है उनकी लॉन्ग टेल्स नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई है? एनिमल्स जिनकी लॉन्ग टेल्स है वो ब्लैक नहीं है। इधर बिल्कुल उसका अल्टरनेट लिखा हुआ है, एनिमल्स जो कि ब्लैक हैं वो उनकी लॉन्ग टेल्स नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से। 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन 4 के अंदर वो हमें कह रहा है एनिमल्स डेट आर ब्लैक डोंट हैव लॉन्ग टेल्स। ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखी हुई है।
क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई है वो थी एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग टेल्स आर नॉट ब्लैक, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर अप्रोप्रिएट कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, I hope this video will be informative for all of us and will help everyone in the aptitude test. We will conduct another session by tomorrow, inshallah. Until then, take care. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.